सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब अपनी साखी में मोक्ष की स्वरूप का वर्णन करते हैं। साहब कहते हैं, वासना त्याग ही मोक्ष है। चंदन बास निवारहु, तुझ कारण बन काटिया। जियत जीव जनि मारहु, मुए शबे निपातिया। हे चेतन मनुष्य, तू वासनाओं का त्याग कर। तेरे कल्याण के लिए मैंने भ्रांतियों का जंगल काट दिया है। तपस्या के नाम पर जीते जी अपने को मत पीड़ित करो या उपवास करके आत्महत्या मत करो। यदि शरीर को पीड़ित करने एवं आत्महत्या करने से मोक्ष होना मानते हो तो शरीरांत में सब नष्ट हो जाते हैं। फिर तो सबका मोक्ष होना शुकर हो जाना चाहिए। मनुष्य दुखों से पीड़ित है, वह उससे छूटना चाहता है। दुखों से छूट जाना ही मोक्ष है। परंतु मोक्ष के विषय में लोगों को बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। भक्ति करने से मोक्ष हो जाएगा, पूजा उपास करने से मोक्ष हो जाएगा, नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं। साहब कहते हैं, नाना धार्मिक ग्रंथों में मोक्ष के बड़े बड़े तर्कहीन नुस्खे दिए गए। अमुक मंत्र या नाम जपने मात्र से मोक्ष, अमुक नदी में नहाने से मोक्ष, अमुक नगर में बसने से मोक्ष, घोर तपस्या द्वारा शरीर को सुखाने से मोक्ष, किसी तथाकथित तीर्थ में आत्महत्या करने से मोक्ष, अन्न जल छोड़कर निरंतर उपवास करते करते शरीर त्याग देने से मोक्ष, किसी मजहब किताब एवं कल्पित ईश्वर में विश्वास करने से मोक्ष, यहाँ तक कि व्याकरणों ने शब्द रटने से मोक्ष मान लिया। संगीत वालों ने स्वर साधना ही से, कामियों ने संभोग से ही मोक्ष मान लिया और अवतारवादियों ने तथाकथित अवतारों द्वारा जिनकी हत्या कर दी गई उनका भी मोक्ष मान लिया है। सद्गुरु ने यहाँ चेतन मनुष्य को चंदन शब्द से संबोधित करके कहा है कि हे मानव, तू वासना का त्याग कर। वासना का त्याग ही मोक्ष है। सद्गुरु कबीर साहब का मोक्ष वासना का त्याग। सद्गुरु कहते हैं कि मैंने तेरे कल्याण के लिए भ्रांतियों का जंगल काट डाला है। मोक्ष के सस्ते तथा तर्कहीन नुस्खों का पर्दाफाश कर दिया कबीर साहब ने। अब तेरा काम है कि तू स्वयं सत्यासत्य को समझ और अपना कल्याण कर। मोक्ष ना तो किसी बाहरी क्रिया का फल है और ना किसी में मिलना या कहीं अन्यत्र पहुंचना मोक्ष है। मोक्ष है सारी वासनाओं का त्याग करना। वासनाएं ही जीव के लिए बंधन है। उनके सर्वथा नष्ट हो जाने पर बंधन समाप्त हो जाते हैं। बस यही मोक्ष है। काम भोग, राग रंग, विषय विलास की अनेक वासनाएं तथा क्रिया का त्याग तो करना ही चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक है, जैसे भोजन, वस्त्र, रहने के लिए मकान, जीवन को बिताने के लिए मकान की आवश्यकता होती है। हमें जीवन निर्वाह के लिए खाना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं, शरीर ढकने के लिए पहनना चाहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं, फैशन के लिए नहीं। जब मन चारों तरफ से अनासक्त एवं वासना विहीन हो जाता है, तब हमारे लिए सर्वत्र मानो अमृत ही अमृत उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि तब हमारा हृदय परम शांत हो जाता है। सज्जनों, जीवन गुजर जाए इसके लिए प्रयास तो करना ही है, क्योंकि जीवन जो मिला है हमें मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। लेकिन केवल हम संसार की विषय वासनाओं में उलझे रहेंगे तो ये अमूल्य मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मोक्ष के लिए जियत जीव जनि मारहु, जीते जी अपने आप को पीड़ा मत दो, अपने आप को सताओ मत, अपने आप को कष्ट ना दो। अन्न वस्त्र त्यागने से मोक्ष नहीं मिलता सज्जनों। शरीर को पीड़ा देकर मोक्ष की कल्पना ये गंवारूपन है। यदि शरीर को संताप देकर तथा इसकी हत्या करके मोक्ष होता तो मरने पर सबका मोक्ष मानना चाहिए, परंतु यह बात नहीं होती। जीवन निर्वाह में मध्यवर्ती व्यवहार होना चाहिए। विषय विलास गलत हैं,
परंतु शरीर को संताप देना भी तो गलत है। ठूंस कर खाना गलत है, परंतु अधिक उपवास भी गलत है। फैशनेबल होना गलत है, परंतु दिखाने के लिए फटा मैला एवं टाट लपेटना भी तो गलत है। बहु व्यवहार गलत हैं, परंतु एकदम निष्क्रिय रहना भी तो गलत है। निरंतर भीड़ में रहना गलत है, परंतु साधु संगत छोड़कर सब समय अलग थलग रहना भी गलत है। मोक्ष के लिए तपस्या का स्थान गौड़ है, साधना की प्रधानता है। तपस्या दिखाऊ, उत्तेजक एवं प्रचारक होती है, किंतु साधना गंभीर और अंतर्मुख होती है। गीता में महाराज श्री कृष्ण के मुख से भी यही कहलावाया गया, आहार विहार चेष्टा कर्म सोना तथा जागना मध्यवर्ती रखने से ही योग दुख का नाशक होता है। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, देह सुखाने तथा केवल ध्यान करने से वासना नहीं मिटती, उसके लिए ज्ञान पर विचार करना आवश्यक है। देह सुखाए पिंजर किए, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। ये तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं अंतर मलिन विषयवश मन, तन पावन करी पखारे, मरई न उरग अनेक जतन, बल्मीक विविध विधि मारे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। गोस्वामी जी के उक्त वचनों से उनके अर्थ महिमा परक वचन अपने आप कट जाते हैं। जैसे चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। रामेश्वर के लिए जो गंगा जल आनि चढ़ावहीं, सो सायुज मुक्ति पद पावहीं। आदि मोक्ष ना छूमंतर की खो जाए, ना मोक्ष छूमंतर जैसा कोई चीज नहीं है, और ना ही शरीर को संताप देने से मिलता है। वासना का त्याग ही मोक्ष है। अपनी आत्मा से अलग जो कुछ है सब की वासना का त्याग मोक्ष है। चंदन सर्प लपेटिया, चंदन काह कराय, रोम रोम विष भीनिया, अमृत कहाँ शमाय। जीव को अहंकार सर्प ने लपेट रखा है, चंदन सर्प लपेटिया, चंदन काह कराए, अतः जीव बेचारा क्या करे। रोम रोम विष भीनिया, उसके रोम रोम में तो विषया शक्ति भीनी हुई है। अमृत कहाँ समाए, फिर उसमें स्वरूप विचार एवं शांति रूपी अमृत कहाँ समाए। जीव का मौलिक स्वरूप निर्विकार है, परंतु वह सांसारिक प्राणी पदार्थों एवं देहादि के अहंकार में पड़कर विषयाशक्ति रूपी विष से लिप्त हो गया। सर्प लपेटिया, विष भीनिया तथा अमृत कहाँ समान, ये तीनों वाक्य खंड बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जीव को अहंकार सर्प ने लपेट रखा है। अहंकार सर्प कोई स्वतंत्र प्राणी नहीं है। जैसे चंदन को कोई सर्प लपेट लेता है, सर्प तो स्वतंत्र प्राणी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि जीव को अहंकार सर्प ने लपेट रखा है। अहंकार सर्प नहीं, मन के अहंकार, जो कोई स्वतंत्र प्राणी नहीं, जो दौड़कर जीव को लिपट जाए। तात्पर्य है कि जीव अपने स्वरूप को भूलकर देह गेहादि विजाति भौतिक वस्तुओं में अहंता ममता कर लिया है, प्राणी पदार्थों में अहंता ममता कर लिया। यह अहंता ममता ही उसके लिए सर्प बन गई। हमने स्वयं अपने आप की भूल से अहंकार सर्प को जन्म दिया, जो हमारे लिए दुख का कारण बना है। रोम रोम विष भीनिया में विषयाशक्ति की प्रबलता के लिए व्यंजना है। भीनिया शब्द जानबूझकर प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ होता है ओतप्रोत होना। भीनिया ने भीगना। मनुष्य का मन विषयों से ओतप्रोत है। मनुष्य का मन विषयों से भीगा हुआ है। उसमें विषयों के अध्यास अत्यंत प्रबलता से जम गए हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, फिर उसमें अमृत कहाँ समाएगा। स्वरूप विचार, आत्म विचार, पारख विचार एवं आत्मचिंतन विषय मन में कैसे हो। अब स्वरूप विचार कहाँ से आएगा, आत्म विचार कहाँ से आएगा, पारख विचार कहाँ से आएगा, आत्मचिंतन कहाँ से होगा। जब मन में विषय
रूपी जो जहर विष भरा है। तो साहब कहते हैं उक्त बातें पढ़ सुनकर मनुष्य को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो सर्वसामान्य की बातें हैं वे यहाँ बताई गई है। विषयाशक्ति प्रबल होते हुए भी अंधकार मात्र हैं, जो ज्ञान प्रकाश के उदय होते ही टिक नहीं सकती। घोर अंधकार में आदमी को कुछ नहीं सूझता। वह लाठी तलवार बंदूक के प्रयोग से समाप्त भी नहीं हो सकता है। अंधकार किसी अस्त्र शस्त्र से मिट नहीं सकता है। वो तो ज्ञान रूपी प्रकाश से ही मिट सकता है। प्रकाश से ही अंधकार मिटता है। किंतु घोर से घोर अंधकार प्रकाश जलाते ही गायब हो जाता है। यानी कितना भी अंधकार रहे, प्रकाश जला दो अंधकार दूर हो जाता है। तब प्रतीत होता है कि मानो अंधकार कभी था ही नहीं। इसी प्रकार देह अभिमान एवं विषयाशक्ति अत्यंत प्रबल दिखते हुए भी स्वरूप ज्ञान उदय होते ही गायब हो जाते हैं। फिर पता नहीं चलता ये कभी थे भी। विवेक ज्ञान एवं पारख की दिव्य दृष्टि का तेज अत्यंत ज्वलनशील है, ज्वल्यमान है, प्रकाशमान है। उसमें मन के किसी प्रकार का अंधकार टिक नहीं सकता। सिद्धांततः जीव अमृत हैं। अमृत का अर्थ ही है अमर, अमृत है। व्यवहारता वासना का त्याग अमृत है। वासना ही विष है, उसका त्याग अमृत है। व्यवहार के बिना सिद्धांत काम नहीं करता। जीव स्वरूपतः अमृत होते हुए भी दुखी है, क्योंकि वह व्यवहारता अमृत तत्व से दूर है। उसे अमृत तत्व का बोध नहीं है। वह निर्वासनिक नहीं होना चाहते। वासना विष है, फोड़ा है, पीड़ा है, दर्द है। जिसने वासनाओं का त्याग कर दिया वह अमृत हो गया है। वह निरोग हो गया, सुखी हो गया और महाशांत को प्राप्त हो। जो मुदाद शमशान सिल सबे रूप शमशान, कहीं कबीर वह सावज की गति तब की देखी भुकान। जैसे स्वच्छ कांच के समान स्फटिक पत्थर होता है, जिसे प्राप्त रंग के अनुसार प्रतीत होने के नाते शमशान शिला भी कहते हैं। वह सभी रूपों एवं रंगों को ग्रहण करता है। वैसे मनुष्य का मन है। यह प्राप्त वृत्तियों के रंग में रंग कर उसके अनुसार बन जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि जैसे कुत्ता शीश महल में अपने प्रतिबिंब देखकर और उनमें अपना प्रतिद्वंदी मानकर उन्हें परास्त करने के लिए भूख फूंक कर मरता है, वैसे मनुष्य भ्रमवश अपनी ही भावनाओं को सब में प्रतिबिंबित करके राग द्वेष में भूख फूंक कर मरता है। सद्गुरु ने इस साखी में मनुष्य के मन को इस स्फटिक पत्थर तथा कुत्ते के सुंदर उदाहरण देकर जिस प्रकार से समझाया है वह अत्यंत हृदय स्पर्शी। स्फटिक पत्थर स्वच्छ कांच के समान होता है। उसके सामने जितने रंग या रूप आते हैं वह उन्हें ग्रहण करता रहता है। यदि उसके सामने लाल रंग आया तो उसमें लाल रंग प्रतिबिंब हो जाता है। पीला रंग आया तो पीला रंग प्रतिबिंबित हो जाता है। मन की यही दशा है। उसके सामने काम आया तो वह काममय लगता है, क्रोध आया तो क्रोधमय हो जाता है। यदि मन के सामने दुख की वृत्ति आए तो मन दुखमय बन जाता है, और यदि उसके सामने सुख आया तो वह सुखमय बन जाता है। मन में वासनाएं आई तो वह वासनामय एवं बंधन रूप बन जाता है, और यदि मन में वासनाहीन भावना आई तो वह मुक्त तथा शांतिमय हो जाता है। यह सब कहने का अर्थ है कि मन अपने आप में न सुख रूप है न दुख रूप, न बंधन रूप है न मुक्त रूप है, न पाप रूप है न पुण्य रूप। वस्तुतः जैसी जैसी वृत्तियां उसके सामने आती है वह वैसे वैसे बन जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मन को ना कोसकर अपनी वृत्तियों को सुधारे। वृत्तियों के सुधर जाने पर मन अपने आप सुंदर हो जाता है, अपने आप सुधर जाता है। स्फटिक पत्थर स्वच्छ है, उसमें पड़े हुए प्रतिबिंब तो अन्य वस्तुओं के हैं, इसलिए प्रतिबिंब कोई सत्य वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा समझता है वह प्रतिबिंबों से प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार जो विवेकवान यह समझता है कि सुख दुख विकार आदि सारी वृत्तियां मन में पड़े हुए प्रतिबिंब के समान हैं,
न मन मेरा स्वरूप है और न मन में पड़े हुए विकारों के प्रतिबिंब ही मेरे स्वरूप हैं। मैं तो इन सबसे सर्वथा भिन्न शुद्ध चेतन हूँ। वह सुख दुख द्वंद्वों से रहित निर्विकार होता है। विवेकवान साधक मन और मन के द्वंद्वों का दृष्टा बन जाता है। अपने आप को मन तथा उसके विकारों से अलग कर लेना ही तो मोक्ष है। इसी को मोक्ष कहा जाता है, इसी को कल्याण पद कहा जाता है, इसी को परम पद की प्राप्ति कहा जाता है। दूसरा उदाहरण कुत्ते का है। सदगुरु कबीर कुत्ते का उदाहरण देते हैं। कुत्ता ऐसे मकान में घुस गया जहां सब तरफ दीवारों पे दर्पण लगे थे। उसने उसमें अपने प्रतिबिंब देखे। उसने समझा कि ये मेरे विरोधी कुत्ते हैं। वह भूखने लगा और भूखते भूखते मर गया। संसारी लोगों की भी यही दशा है। वे अपने मन में अपनी वृत्तियों की ही परछाई देखते हैं। जैसे अनेक मन के ख्याल होते हैं, उन्हें संसार के लोग वैसे दिखते हैं। जब हम किसी से द्वेष कर लेते हैं, चाहे वह कितना ही अच्छा हो, तब वह हमें बुरा लगता है। और जब हम किसी से मोह कर लेते हैं, चाहे वह भले ही बहुत बुरे आचरण का हो, वह हमें अच्छा लगता है। हमारे ख्याल बुरे हैं तो संसार बुरा है, यदि अच्छे हैं तो अच्छा लगता है। जैसे कुत्ता शीशे में प्रतिबिंब देखकर तथा भूख भूख कर मरता है, वैसे हम अपने मन के राग द्वेष के वश में होकर उन्हीं भावनाओं के चश्मे से संसार को देख देख कर तथा उलझ उलझ कर मरते हैं। स्फटिक पत्थर तथा कुत्ता दोनों के उदाहरणों में सार यही है कि हमें मन की वृत्तियों को ही सुधारना है। मन में जो वृत्तियां हैं उसी को ही तो समझना है। जैसे हमारे अंदर वृत्तियां होती, मन वैसे ही सोचना शुरू कर देता है। इसलिए सज्जनों, वृत्ति को समझकर उसका सुधार करना ही श्रेष्ठ साधना है।